फ्रेंड्स, और बताइए क्या चल रहा है, कैसे हो। आप लोग का बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहा है। सो आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमने एनसीईआरटी का मैथ का कोर्स लगभग फिनिश करने के पोजीशन में आ गए हैं। तो आप लोग बताइए इसमें क्या दिक्कत हुआ, क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स अपना दीजिए आप लोग। तो हम शुरू करेंगे आर एस अग्रवाल का 10th का मैथ्स, आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। सो आप लोग जल्दी कमेंट दीजिए ताकि पता चले आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं, तो जो 14.1 में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं। तो आइए आज हम लोग 14 नंबर से देखते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ताश कहते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं, ये आपको पता है। और उसमें कितने कलर के कार्ड होते हैं? 4 कलर के कार्ड होते हैं। और हर कलर का कितना कार्ड होता है? 13 कार्ड होता है। उसमें दूसरा चीज क्या है कि 2 ब्लैक कलर होता है और 2 रेड कलर होता है। यानी 26 ब्लैक कलर होगा, 26 रेड कलर होगा नहीं। तो चलिए, उसमें किसी को स्पेड बोला जाता है, किसी को किंग बोला जाता है, किसी को डायमंड बोला जाता है। सब जो होता है 13 होता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग ऑफ रेड कलर, 1 किंग ऑफ रेड कलर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो लिखना है वही लिखेंगे कि द नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक इक्वल टू 52। तो फर्स्ट नंबर बनाते हैं इसका। हमको क्या निकालना है? तो किंग जो है रेड कलर का, ये निकालना है। किंग रेड कलर का होता है। तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर 2 होता है। तो हमें पता है तो 4 ही कलर होता है, 2 रेड होता है, 2 ब्लैक होता है। तो 2 रेड कलर का होता है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो फॉर्मूला तो आप लोग जान रहे हैं, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ, इसको ही प्रोबेबिलिटी का होता है। तो कितना आएगा? तो नंबर ऑफ ए माने कई वो उसमें होता है रेड कलर, तो 2 होता है। टोटल कार्ड कितना होता है? तो टोटल कार्ड आपका 52 होता है। 2/52 हो जाएगा। इसको कट करो, 1 हो जाएगा 26, यानी आपका आंसर जो होगा 1/26 होगा। ओके, इसका सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है आपका? तो सेकेंड नंबर कह रहा है ये फेस कार्ड। क्या कह रहा है? फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब उसमें 3 टाइप के फेस कार्ड होते हैं। एक होता है जैक, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग। तो सब कितने कितने? 4 होंगे, 2 रेड 2 ब्लैक होंगे सब। तब 4 जैक होता है, 4 क्वीन होता है, 4 किंग होता है। सब मिलके 12 कार्ड होते हैं। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ फेस कार्ड आपके 12 होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? तो जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। ओके, 12 कार्ड होते हैं। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। तो क्या होता है? नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 12, और एस तो आपको पता है 52 है। इसको कट ऑफ 4 से कटेगा, 4 3 जा और 13, तो 3/13 ये आंसर आ जाएगा। तो इस 2 को आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है ए रेड फेस कार्ड। क्या कह रहा है? रेड फेस कार्ड। तो रेड कलर कितना होता है? हर कार्ड का 2 होता है। फेस कार्ड चूंकि 3 टाइप का होता है, तो टोटल रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ रेड
फेस कार्ड्स कितना होगा? तो 2 जैक का रेट होगा, 2 क्वीन का रेट होगा, तो किंग का रेट होगा, टोटल 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, तो 6/52 हो जाएगा। इसको कटा 2 से 3 और ये कितना हो जाएगा? 26, यानी 3/26 आएगा। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो 4 में आपको क्या चाहिए? तो 4 में चाहिए द जैक ऑफ हार्ट्स, तो नंबर ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स कितना होता है? वो 1 होता है। हर टाइप का पत्ती एक एक होगा। जैक भी 4 गो होता है, तो एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक ब्लैक, 2 ब्लैक में होता है, तो 1 होता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस होगा। तो क्या होगा? 1/52, 1/52। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में आपको क्या कह रहा है? तो आपका जो 5 नंबर है उसमें आपको कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में ए स्पीड, क्या कह रहा है? ए स्पीड, तो नंबर ऑफ स्पीड कार्ड्स कितना होता है? ब्लैक कलर का 13 होता है। कितना होता है? 13। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पीड कार्ड्स, तो नंबर स्पीड कार्ड, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस हो जाएगा, यानी 13/52 हो जाएगा। तो 13 1 13, 13 4 52, यानी 1/4 आ गया। एंड लास्ट 14 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो लास्ट आपका कह रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड, क्या कह रहा है? द क्वीन ऑफ डायमंड, तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड क्या होगा? हर टाइप एक एक पत्ती होता है, तो 1 होगा कार्ड। तो देयरफॉर आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस हो जाएगा, यानी 1/52। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ। इसमें बस कार्ड्स का क्वेश्चन है, तो कार्ड्स में हर कलर के कार्ड 13 होते हैं, और उसमें टोटल 4 कलर ही होता है। 2 रेड का होता है, 2 ब्लैक का होता है, एक को स्पेड बोला जाता है, एक को हम लोग डायमंड बोलते हैं। नहीं, फेस कार्ड टोटल कितना होता है? तो फेस कार्ड आपका 3 टाइप का होता है, यानी 4 कार्ड होता है, तो 12 कार्ड होता है। उस सबको लेकर क्वेश्चन जो भी था उससे रिलेटेड हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 15 आपका कह रहा है कि 5 कार्ड है। कितना कार्ड है? 5। एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन, एक किंग है और एक एस है। सब किसका है? डायमंड का है। उसको आर वेल से फोल्ड, उसको अच्छी तरह से फेर दिया जाता है विद देयर फेस डाउनवर्ड, जिसका फेस नीचे पहचान में नहीं आएगा। 1 कार्ड उसमें से ड्रॉन करना है, पिकअप करना है, तो कर उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो कार्ड क्वीन है। और सेकेंड में कह रहा है अगर क्वीन को हम लोग ड्रॉन करके बाहर कर लिए तो फिर उसमें एस का प्रोबेबिलिटी बताना है, फिर क्वीन का बताना। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ डायमंड टोटल कितना है जी? 5 है। कौन कौन है? तो जो 5 कार्ड है इसमें है
द 10, फिर है क्वीन, फिर है जैक, किंग एंड एस। यही 5, उसमें एक एक सब है, उसको विल सब में मिला दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिक्ड ऑफ क्वीन। क्वीन को पिक करने का क्या होगा, तो क्वीन कितना है, एक है तो 1, और टोटल कितना 5, तो 1/5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लिख दो, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, यानी 1/5 हो जाएगा। सेकेंड नंबर कह रहा है कि क्वीन को हमको हटा देना है। क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। आफ्टर queen drawn and put aside, then अब नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होगा, आपका 4 होगा। इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें होगा द 10, जैक, किंग एंड एस, यही सब मैंने इसमें होंगे कार्ड्स। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है सेकंड के ए में कि सबसे पहले हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज एस। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो एस का 1 है तो 1, और टोटल अब कितना बचा, 5 में से कोई निकाल दिए थे तो 4, तो 1/4 हो गया। और फिर इसमें बी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज क्वीन। देखिए, जब एक क्वीन हम निकाल के उसको साइड में रख दिए हैं, तो मेरे पास जो 4 कार्ड बचा है उसमें क्वीन है ही नहीं, क्वीन मेरा नहीं है। तो क्वीन मेरा जब नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा, तो ऊपर 0 होगा, नीचे 4 होगा, यानी मेरा आंसर क्या होगा, 0। ठीक है। तो इसमें आपको 5 टाइप का कार्ड था, पांचों को फेंट के पहली बार में क्वीन निकालने कह रहा था तो 1/5 हो गया। फिर कह रहा है क्वीन जो हमने निकाला उसको क्या करना है, अलग कर देना है। तब मेरे पास 4 ही कार्ड बचेंगे, उसमें से एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/4। अगर फिर क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बट इसमें क्वीन है ही नहीं, तो क्वीन का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी इसका 0 ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड पेन्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। One page is taken out of the random for the left. Determine the probability that the pen taken out is good pen. Okay? तो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है जी, यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो गुड पेन्स 132 है, और फिर है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। डिफेक्टिव पेन्स कितना है, तो डिफेक्टिव पेन्स आपका है 12। आफ्टर मिक्स देम द टोटल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ कितना हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ पेन्स आपका हो जाएगा 132 प्लस 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन। गुड पेन गेटिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस होगा। अब गुड पेन मेरे पास कितना है 132 है, और टोटल पेन मेरे पास कितना होगा मिक्स करने के बाद 144 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कितना से कटेगा जी, तो 32 है, 44 है, 4 से तो कट ही जाएगा। तो 4 से इसको कटाओ, 4 3 जा 12, 4 से इसको भी कटाओ, 4 3 जा 6 जा। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 11, और 3 से ये कटेगा तो 12। तो आपका आंसर जो होगा 11/12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग चलते हैं। देखिए आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, ए लॉट ऑफ टोटल 20 बल्ब है, कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, उसमें से 4 जो है डिफेक्टिव बल्ब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बल्ब हमको निकालना है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो आपको बताना है कि उसमें से डिफेक्टिव बल्ब का जो है प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट में। सेकेंड में कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन नॉट डिफेक्टिव, अगर आप सपोज कीजिए कि वो बल्ब जो हम निकाले थे वो डिफेक्टिव ना हो, तो आपको व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव का आपको निकालना है, यानी गुड बल्ब में फिर एक उसमें से आपको गेट करना है, निकालना है, तो उसका क्या होगा। ओके, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है जी, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मेरा 20 है। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है, 4 है। देयरफॉर द नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितना हो जाएगा, तो 24 करो तो 16 हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर इसका हम लोग बना रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, यानी आपका डिफेक्टिव बल्ब कितना है 4 और टोटल बल्ब कितना है 20, तो 1/5 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 1/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि व्हेन ड्रॉन बल्ब इज नॉट defective then now number of गुड बल्ब्स कितना हो जाएगा आपका, तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स तो होगा, तो आपका 16 था, उसमें से अगर डिफेक्टिव बल्ब नहीं हम ड्रॉन किए तो यानी गुड बल्ब ड्रॉन किए, उसको माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अब कितना बचेगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20, उसमें से एक गुड निकल गया तो 19 बचेगा। तो देयरफॉर फिर हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड बल्ब। गुड बल्ब का क्या होगा, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस हो जाएगा। आपका ए कितना होगा 15, यानी 15 ही गुड बल्ब बताया है, टोटल 19, तो 50/19 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए बॉक्स कॉन्टेन 19 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, मतलब 90 डिस्क है। अब सब डिस्क पे 1 to 90 तक का डिजिट, किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, टोटल 90 तक लिखा हुआ है। उस पर 90 डिस्क पे 90 तक लिखा हुआ है। उसमें से कह रहा है कि इफ 1 डिस्क इज रैंडम ड्रॉन, उसमें से हमको ड्रॉन करना है बॉक्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, क्या है, फर्स्ट है ए 2 डिजिट नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये नंबर डिविजिबल बाई 5। यहाँ लिखेंगे टोटल
number noted by 90 डिस्क इज 90, मतलब 1 to 90 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर कितना होगा? तो नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा जी? 10 से लेके 90 तक जाएंगे, यानी 1 से 9 इसमें शामिल नहीं होगा। तो 19 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21। तो आपको निकालना देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट्स नंबर क्या होगा? तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? 81, नीचे हो जाएगा 90, दोनों किससे कटेगा? 9 से कटेगा, 9 9 या 9 10 या, यानी फर्स्ट का आंसर आपका आएगा 9/10। अब सेकेंड में आपको क्या कह रहा है? तो सेकेंड में आपका कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा जी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 के बीच में 1 होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49 और 64, 81। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट स्क्वायर जितना होगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स मेरा हो जाएगा 9। तो हमको जो निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जाएगा नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस यानी 9/90 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा 1/10 आएगा। ओके, अब हम लोग इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर डिविजिबल बाई 5। थर्ड में क्या कह रहा है? नंबर डिविजिबल बाई 5। थर्ड में नंबर्स डिविजिबल बाई, तो 5 से कौन कौन डिविजिबल होगा जी? तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 50 के बाद क्या होगा? 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। कई होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ डिविजिबल नंबर्स बाई 5, हमारा टोटल 18 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 5, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए मेरा 18 और टोटल था हमारा पता है 90 है, 18 1 या 18 5 जाता है, आपका आंसर जो आएगा 1/5 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आइए आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है वो कह रहा है ए चाइल्ड है डाई हुज 6 फेसेज हुज द लेटर्स एज गिवन बिलो। एक बच्चा के पास एक डाई है जिसमें 6 फेस होता है, उस फेस पे कुछ लेटर्स वो लिखा है। वो लेटर्स क्या लिखा है? तो ABCDE जो भी लिखा है। तो कह रहा है डाई इज थ्रोन, डाई को जो ऊपर फेंका जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और गेटिंग डी। ओके, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन कह रहे हैं 19 नंबर, तो डाइस पे क्या क्या लिखा हुआ है? कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। E लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, E लिखा है और A लिखा है। ओके, यही लिखे हुए हैं ABCDE। तो 1 नंबर में आपको कह रहा है पहले इसमें द टोटल आउटकम्स क्या होगा, माने क्या क्या आ सकता है। तो टोटल 6 लेटर है, तो 6 लेटर आपका कोई भी 6 में से आ सकता है। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ये फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा? तो होगा नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। ये कितना है इसमें? देखिए इस डाइस पे टोटल 2 ए है, तो 2 और टोटल आउटकम कितना है? 6 है। इसको कट करो तो कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा। और सेकेंड नंबर में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालना है वो निकालना है गेटिंग डी का। तो डी कितना बार लिखा हुआ है इसमें? तो डी 1 ही बार लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1 और टोटल आउटकम 6, तो 1/6 आपका हो जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई चाइल्ड है, बच्चा है, उसके पास जो डाइस है, कोई डाइस पे 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है, ABCDE ये लिखा हुआ है। उसको जब वो थ्रोन करेगा तो कह रहा है ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा और डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो डाइस पर चूंकि 2 बार ये लिखा हुआ है तो 2/6 हो जाएगा, और डी एक ही बार लिखा है जो 1/6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। कल किसी रेक्टेंगुलर रीजन में अगर आप एक डाई को ड्रॉन कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, जैसा फिगर दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। डायमीटर 1 मीटर यानी टोटल एरिया कितना है जी? 6 है। तो हमारा जो नंबर ऑफ एस होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 तो 6 मीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ ए मेरा क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, तो ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? पाई और आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब मेरा आएगा π/4 मीटर स्क्वायर। ओके, अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम चलते हैं। जो निकालना है, क्या निकालना है? तो निकालना है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई ड्रॉन inside the सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर उसको वो गिरेगा तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, मतलब हम फिर उसको गिरा रहे हैं कहाँ? रेक्टेंगुलर, फिर तो टोटल एरिया उसमें आएगा। उसी एरिया में थोड़ा सा एरिया सर्कल का है, तो वो तो हमको सर्कल के एरिया में गिराना है डाई को, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस हो जाएगा। नंबर ऑफ ए आपका कितना है? π/4 और नंबर ऑफ एस कितना है? 6।
यानी ये हो जाएगा π/4 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा π/24। पाई बाई आपका 24, ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप लोग का 20 नंबर तक आज हमने क्लियर कर दिया। देखिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा समझना तो है, समझने बहुत ईजी है, इसलिए हम इसको एक बार में ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ वो और एक दो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।